चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये शिजियांग में है, जो चीन में पड़ता है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान संशोधन में। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किए थे? तो द इंडियन ओपिनियन अखबार जारी किए थे। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के लेवल को अपने क्षेत्र में जांच करने हेतु संचार विभाग ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो तरंग संचार हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये लेस में है, जो फिलीपींस में पड़ता है। लेस वेनोज में है। उसके बाद चलिए पार्थ पाथर पंचाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इस प्रकार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बेलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई सिंह गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो गुजरात में है, भारत में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से होता है, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की? तो डेनिस रिची ने विकसित की थी। उसके बाद गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो इससे पहले भी पूछा जा चुका है। होमो सेपियंस शब्द किसे ने दिए थे? तो ये कैरोलस लिनियस ने दिए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी संधि अलग करती है? तो ये मैगेलन की संधि अलग करती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए आ गया नेक्स्ट पेज। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया था। चलिए पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये अमिताभ कांत हैं। अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन थे? ये शक्तिकांत दास हो जाएंगे आंसर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। चलिए और आगे देखते हैं। 2015 में और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो ये अटल पेंशन योजना चलाया गया था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो ये एडविन लुटियंस ने किया था। किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहा जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये गोताबाया राजपक्षे हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट आंसर हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो ये उस ऑप्शन में दिया हुआ था कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में है, ये पश्चिमी तट पे है। ग्रहों की गति नियम किसने दिए थे? ये जॉन्स केपलर ने दिए थे ग्रहों के गति के नियम। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव के कारण मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रिक्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसमें कौन कौन से हैं? तो एक ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका है, जिसे जब दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था शायद श्रीलंका दिया हुआ था, तो ये आंसर हो जाता आपका श्रीलंका।
नहीं वाला पूछ रहा है इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? तो काकोरी कांड के कारण से हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक है, जो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? कौन सा है आप लोग तो जानते ही होंगे, आर्यभट्ट उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा हम लोगों ने दोस्तों किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।